नमस्कार जी, श्री कृष्णा असो लव ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम जानेंगे हर महीने क्यों बढ़ता है घटता है चंद्रमा, क्या है क्रोधित दक्ष के श्राप की कहानी। हर महीने आप देखते हो चंद्रमा घटता घटता है, फिर पूरा होता है, पूर्णिमा के दिन पूरा दिखाई देता है। तो ये ऐसा क्यों होता है? तो क्रोधित दक्ष के श्राप की क्या है कहानी कि चंद्रमा घटता बढ़ता क्यों है, क्या हुआ? तो हम इसकी कहानी सुनते हैं। राजा दक्ष ने क्या श्राप दिया था। दक्ष प्रजापति की बहुत सी कन्याएं थी। एक दिन चंद्रमा भ्रमण करते हुए निकला तो उसकी दृष्टि दक्ष की पुत्रियों पर पड़ गई। उन सब में रोहिणी सबसे सुंदर थी। रोहिणी को देखते ही चंद्रमा उस पर आसक्त हो गए। चंद्रमा के तेज एवं सौंदर्य से प्रभावित होकर रोहिणी समेत दक्ष की अन्य 26 पुत्रियों का मन भी चंद्रमा पर आ गया। वे सब चंद्रदेव से विवाह करने की इच्छुक हो गई। यह जानकर चंद्रमा ने दक्ष के सामने सभी 27 कन्याओं से विवाह करने का प्रस्ताव रख दिया कि मैं तुम्हारी 27 कन्या से विवाह करूँगा। दक्ष ने चंद्रमा का प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार करते हुए सभी कन्याओं का विवाह चंद्रमा से कर दिया। चंद्रमा ने दक्ष की पुत्रियों से विवाह तो कर लिया, किंतु वह सबसे अधिक प्रेम रोहिणी से करता था। इस कारण चंद्रमा की शेष 26 पत्नियां अपेक्षित महसूस करने लगी। यह उपेक्षा धीरे धीरे ईर्ष्या में बदल गई। फिर एक दिन उन्होंने चंद्रमा की शिकायत अपने पिता से कर दी। दक्ष ने सुना तो उन्होंने चंद्रमा से मिलकर उसे समझाया और पक्षपात न करने का तथा सभी पत्नियों को समान रूप से प्रेम करने का सुझाव दिया। चंद्रमा ने धैर्य से दक्ष की बातें सुनी, परंतु फिर भी रोहिणी के प्रति उसका स्नेह कम नहीं हुआ। कुछ दिन बाद दक्ष को पता लगा कि चंद्रमा ने उनकी अवहेलना की है, तो वह क्रोधित हो उठे और उन्होंने चंद्रमा को श्राप दे दिया। तुम्हें अपने रंग रूप और तेज पर बहुत अभिमान है और तुमने मेरी अवहेलना की है, इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम क्षय रोग से ग्रस्त हो जाओगे तथा तुम्हारा तेज एवं स्वरूप नष्ट हो जाएगा। दक्ष के शाप का चंद्रमा पर तुरंत प्रभाव हुआ और उसे क्षय रोग हो गया। उस रोग के कारण चंद्रमा का तेज घटता चला गया और अंत में पूरी तरह समाप्त हो गया। अब चंद्रमा के पास न प्रकाश रहा और न ही पहले जैसा सौंदर्य। चंद्रमा को मिले इस श्राप का प्रभाव संपूर्ण सृष्टि पर भी पड़ने लगा, क्योंकि चंद्रमा के प्रकाश के अभाव में पृथ्वी रात्रि के समय अंधकार में डूब गई और लाल और काल गणना भी गड़बड़ाने लगी। सृष्टि के नियमों में उथल पुथल हुई तो परेशान होकर सभी देवता चंद्रमा को साथ लेकर भगवान ब्रह्मा के पास गए और उन्होंने ब्रह्मा से इस समस्या का उपाय पूछा। ब्रह्मा ने कहा, चंद्रमा का श्राप से मुक्ति दिलाने का सामर्थ्य केवल भगवान शिव के पास ही है। इसीलिए उन्होंने चंद्रमा को शिवलिंग स्थापित करने पर शिवजी की उपासना का सुझाव दिया। यह सुनकर चंद्रमा के मन में पुनः स्वस्थ होने की आशा जाग गई और उसने पश्चिमी समुद्र के तट पर एक शिवलिंग का निर्माण किया और वहीं बैठकर शिव के नाम का जाप आरंभ कर दिया। बहुत समय बीत गया। आखिर एक दिन चंद्रमा की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने चंद्रमा को दर्शन दिए। शिव ने चंद्रमा की इच्छा पूरी की तो चंद्रमा ने शिव से वरदान में अपना तेज और सौंदर्य वापस मांग लिया। यह सुनकर शिवजी
दुविधा में पड़ गए। बोले, मैं प्रजापति दक्ष के श्राप को समाप्त तो नहीं कर सकता, किंतु उसे संशोधित अवश्य कर सकता हूँ। तुम पर दक्ष के श्राप का प्रभाव तो होगा, किंतु वह प्रभाव स्थायी नहीं होगा। इसीलिए तुम्हारी आभा पूर्ण लुप्त होने के बाद अगले दिन से ही फिर बढ़ने लगेगी। तुम 15 दिनों में फिर से दीप्तिमान हो जाओगे, परंतु अगले 15 दिन तक फिर श्राप के असर से दूसरा तेज घटना शुरू हो जाएगी। असर शुरू होगा और तेज घटना शुरू हो जाएगी। इस प्रकार तुम्हारा ये तेज घटता बढ़ता रहेगा और इसी से माह के शुक्ल और कृष्ण पक्ष बनेंगे। दक्ष से तुम्हारी रक्षा के लिए मैं तुम्हें अपने मस्तक पर धारण करूँगा। चंद्रमा को अपने शीश पर धारण करने के कारण शिव का नाम चंद्रशेखर पड़ा। चंद्रमा का एक नाम सोम है, इसीलिए जिस स्थान पर उसने शिव की आराधना की थी उसे भी पवित्र नाम मिला, सोमनाथ। देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में इनकी गिनती की जाती है। तो फ्रेंड्स, चंद्रमा को श्राप मिला जब वह 26-27 रानियों से विवाह किया। उस दक्ष की पुत्रियां थी, तो सबसे ज़्यादा रोहिणी को वो प्रेम करते थे, तो उन्होंने उसको श्राप दे दिया कि तुम्हारा जो है चमक है, तुम्हारी जो है सारा नष्ट हो जाएगा। चमक है, तुम्हारा घमंड चला जाएगा कि तुम सोचते हो मेरे जितना चमकवान कोई नहीं है। इसीलिए दिन में रात में 15 दिन तो चांद दिखाई देता है और 15 दिन धीरे धीरे लुप्त होते होते लुप्त हो जाता है और पूर्णिमा के दिन पूरा दिखता है। इसीलिए कब एक दिन थोड़ा, एक दिनों से ज़्यादा उसे ऐसे चंद्रमा है जो दिखाई देता है। तो हर महीने घटता बढ़ता है चंद्रमा। तो राजा क्रोधित होकर श्राप दिया ताकि उन्होंने उनका जो शादी की, उनकी बेटियों से 26-27 रानियां थी, लेकिन सबसे वो ज़्यादा रोहिणी से प्रेम करते थे। इसीलिए उन रानियों ने अपने पिता से कहा, तो पिता ने उनको श्राप दे दिया। तो फ्रेंड्स, आपको पता चल गया कि हर महीने क्यों घटता बढ़ता है चंद्रमा, क्या है क्रोधित दक्ष के श्राप की कहानी। तो जानिए और पढ़िए और सुनिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए, सुनने के लिए, जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।